उत्पत्ति 1:1-2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यूहन्ना 1:1-5। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। भजन संहिता 148:1। याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वालों जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। 6। और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। विज्ञान की कक्षा में ये कुछ आयत निश्चित रूप से बड़ी बहस का कारण बनते हैं। दुर्भाग्यवश सृष्टि और विकास विवाद में कोई त्वरित या आसान उत्तर नहीं है। विकास पर विश्वास रखने वालों का दावा है कि दुनिया अरबों साल पहले अचानक अस्तित्व में आ गई थी। यह उन लोगों के लिए एक आकर्षक कहानी है जो परमेश्वर या बाइबल पर विश्वास नहीं करते। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, आप और मैं भी। वास्तव में यह विश्वास करने के लिए कम विश्वास की आवश्यकता होती है कि ईश्वर ने इस दुनिया और आपको बनाया था, और ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत होती है कि परमेश्वर ने यह संसार नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया। उस सत्य के बारे में सोचने का समय बिताएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपका अनोखापन कोई दुर्घटना नहीं है।